हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोटिवेशन फॉर स्ट्रगल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, समस्या अगर दूसरे की है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर समस्या हमारी खुद की है तो हमें फर्क पड़ता है। जिंदगी में बहुत तरह की समस्याएं हैं। कोई समस्या छोटी होती है, उसका जल्दी हल हो जाता है, और कई समस्या बहुत बड़ी होती हैं जिसका हल बहुत लेट होता है, पर इंसान खुद ही उसका जिम्मेदार होता है। कई समस्या ऐसी होती है जो हमारे हालात के ऊपर ऐसे पड़ जाती है कि हमें पता भी नहीं लगता, पर हमें कुछ समझदारी से उसका हल निकाल लेना चाहिए। वो कैसे? एक समय की बात है, दो आदमी शहर से गांव की ओर जा रहे थे। जा कहां रहे थे? मारूथल में। चारों तरफ रेत ही रेत, रास्ता काफी लंबा, शहर से घर तक का रास्ता काफी लंबा था। रास्ते में चलते चलते उनको शाम हो गई और उन दोनों को वहीं रुकना पड़ गया। एक आदमी अच्छा खासा देखता था और दूसरा आदमी अंधा था। वो लकड़ी के सहारे चल रहा था। जैसे ही रात हुई और वो दोनों वहीं सो गए, और सुबह जो अंधा आदमी था उसको थोड़ी सी अंदाजा हो गया, थोड़ा सा उसको लगा कि दिन हो गया है, सुबह हो गई है। वो उठ गया और उसकी लकड़ी, उसने हाथ मार के लकड़ी देखी और लकड़ी उसको मिली नहीं। वहीं पे एक सांप पड़ा हुआ था जो ठंड के कारण पूरा सिकुड़ गया था, कठोर हो गया था और वो जम गया था। और वो इंसान हाथ मारते मारते उसका हाथ सांप को लग गया और उसके हाथ में वो सांप आ गया। सांप कठोर था पर है मुलायम। उसने भगवान का शुक्र किया कि चलो मेरी लकड़ी गुम हो गई, उसके बदले मेरे को अच्छी लकड़ी मिल गई है। और उसी लकड़ी से, उसी सांप से उसने दूसरे इंसान को उठाया। यहां पर बात समस्या की हो रही है कि समस्या हमारे हाथ में होती है पर हम उसको हल कैसे करना है। और उसने जैसे ही दूसरे आदमी को उठाया तो उसने जैसे ही उठा, थोड़ा सा दिन हुआ और उसने देखा कि इसके हाथ में तो सांप है। उसने अंधे इंसान को बोला कि तुम्हारे हाथ में सांप है, इसको जल्द से जल्द फेंक दो। वो बोला, अच्छा जी, मेरे हाथ में सांप नहीं, मेरी लकड़ी गुम हो गई थी और भगवान ने मुझे उसके बदले में अच्छी लकड़ी दे दी है। उसने उसकी बात नहीं मानी। वो बोला, मैं अंधा तो जरूर हूं पर समझदार भी हूं, इसी भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छी लकड़ी यहाँ पे रख दी थी, या फिर मुझे मिल गई है। उसने बोला, फिर बोला, तो अच्छा देखता था इंसान, उसने बोला, तुम्हारे हाथ में सांप है, इस लकड़ी नहीं, इसको फेंक दो। पर वो बोला, जो अंधा इंसान था, वो बोला, तुम मेरे से जलते हो। जो मेरे हाथ में लकड़ी अच्छी वाली है, ये जब मैं फेंक दूंगा तुम इसे उठा लोगे। और इसे वो अपने दिल में गलत भावना रख के वो वहां से चला गया। जैसे ही चलते चलते थोड़ी सी धूप निकली, मौसम थोड़ा सा गर्म होना शुरू हुआ, सांप में श्वास आना शुरू हो गया और वो कठोर से मुलायम हो गया और उस अंधे आदमी को काट दिया, जिसके कारण वो अंधे आदमी की मौत हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे हाथ में या हमारे जिंदगी में कोई समस्या है, दूसरों की किसी समझदार की बात मान के उसका हल निकालना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाना चाहिए। विश्वास एक बहुत ही ऊंची पदवी की चीज है। अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं, विश्वास करके उस समस्या का हल निकाल सकते हैं, तो इससे बड़ी हमारी जिंदगी में कोई भी बड़ी बात नहीं हो सकती। और इसके कारण हम अपनी आगे की जिंदगी अच्छी जी सकते हैं। अगर वो इंसान ने उसकी बात मान ली होती तो वो जिंदा रहता और साथ में उसके चला जाता, पर वो समझा कि ये झूठ बोल रहा है, पर क्या, वो अंधा था। अंधा था, इसी कारण उसने दूसरे की बात पे यकीन नहीं किया। ऐसे ही हम जब दुविधा में फंस जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं। हमें किसी की बात पे भी यकीन नहीं होता कि कोई सही बोल रहा है या नहीं, पर उस समय हमें विश्वास बहुत ही जरूरी है। विश्वास करना बहुत ही जरूरी है।
जिसके कारण हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं और दूसरे की मदद से हम आगे का जीवन अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में समस्याएं आती है, उससे हमारी परेशानियां बढ़ती हैं। हमारी परेशानियां बढ़ने से हमारा शरीर कमज़ोर पड़ता है, टेंशन से डिप्रेशन में जाता है इंसान, बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में पहले ही सेध अपनी जो रास्ता है ऐसा चुनना है कि आगे का रास्ता हमें अच्छा निकल जाए, समस्या आए पर उसका हल भी जल्दी हो जाए। अगर आप ऐसी रास्ता चुनोगे, अगर आप ऐसी वे चुनोगे जिस पे आपको समस्या, कोई भी ऐसा वे नहीं होता जिस पे समस्या नहीं होती, पर हम समझदारी से उस रास्ते को चुनेंगे तो समस्या आएगी पर उसका सल्यूशन भी जल्दी हो जाएगा, जिसके कारण हम अपनी मंजिल पर टाइम से और सही सलामत पहुंच सकते हैं, जो हमने मंजिल ठानी हुई है, जहां हमने जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी मोटिवेशन वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली